ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने हाल ही में न्यूक्लियर हथियारों और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार बनाने की इच्छा नहीं जताई और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने इसके पीछे धार्मिक और इस्लामिक तर्क दिया और कहा कि परमाणु हथियार हराम है। उनका स्पष्ट संदेश था कि ईरान का उद्देश्य केवल मानवीय जरूरतों और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। एक इंटरव्यू में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया गया है ईरान की तरफ से। उनका कहना था कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी और प्रतिबंध लगे हुए हैं, जबकि कुछ अन्य देशों को ऐसी जांच और नियंत्रण का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं चाहता क्योंकि ये हराम है। हमारा लक्ष्य केवल सामाजिक और मानवीय कामों के लिए शांतिपूर्ण शक्ति हासिल करना है। दुर्भाग्य से हमारे लिए दोहरा मापदंड अपनाया गया है। कुछ देशों के परमाणु कार्यक्रम की कोई जांच नहीं होती, जबकि ईरान पर अत्यधिक निगरानी और प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस बयान का संदर्भ पिछले साल जून में हुए घटनाक्रम से भी जुड़ा है, जब इजरायल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले में ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हुई, जिसमें परमाणु अप्रसर और ईरान पर संभावित प्रतिबंधों पर चर्चा हुई। सदस्य देशों के बीच मतभेद देखने को मिले। कुछ देशों ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की वकालत की, तो कुछ ने पुराने प्रतिबंधों को हमेशा के लिए हटाने की बात कही। इस बंटवारे की जड़ 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन में है। इस समझौते में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित किया और बदले में उस पर लगे कई प्रतिबंध हट गए थे। इस दौरान ईरान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों और सहयोग की भी बात को साझा किया गया है। उन्होंने बताया कि संबंध इस्लाम के उदय से सैकड़ों साल पहले तक जाता है। ईरान ने गणित, खगोल और विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का अध्ययन किया और इन दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंधों को सीखते और बढ़ाते रहना हुआ बताया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सर्वोच्च नेता हमेशा ईरान और भारत के बीच अच्छे संबंध और सहयोग पर जोर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि चाबहार में दोनों देशों का सहयोग अच्छे परिणाम देगा। ईरान और भारत के बीच संबंध 3000 साल पुराना है, जो इस्लाम के उदय से भी पहले का समय है। इस पूरे बयान से ये संदेश मिलता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट और शांतिपूर्ण रुख को कायम रखना चाहता है। साथ ही ईरान और भारत के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास जारी है। दोनों देशों के बीच सहयोग, चाहे वो ऊर्जा, पोर्ट विकास या अन्य क्षेत्रों में हो, भविष्य में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये बयान न केवल ईरान के परमाणु इरादों को स्पष्ट करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और दुनिया को निष्पक्ष और सामान्य दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनके अनुसार ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रयासों का मकसद सिर्फ मानव कल्याण और वैज्ञानिक प्रगति है, न कि किसी तरह का सैन्य या आक्रामक उद्देश्य। इस तरह ईरान का ये रुख दुनिया को संदेश देता है कि वो शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विवादों और प्रतिबंधों के बावजूद वो अपनी नियत और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।